हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टाइगर स्किन एनिमे के एपिसोड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साओ जुआन और होजी उस लेडी के पास में आ जाते हैं और वो लेडी एक डॉल होती है। उस लेडी को देखकर होजी इतना डर जाता है और घबराते हुए कहने लगता है कि ये तो एक भूत है। जिसकी बातों को सुनकर ग्रैंड मास्टर एकदम से बाहर आ जाते हैं और उसकी बातों को सुनकर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने फेरी लेडी को ऐसे कहा। और वो वहाँ पे फेरी लेडी क्वीनमे के पास में जाके कहने लगता है, तुम तो पहले जैसे ही खूबसूरत हो अभी। और दूसरी तरफ हम क्वीनमे को देखते हैं जो कहने लगती है कि वैसे इस बच्चे ने जो कुछ भी कहा वो ठीक ही है। और वो कहने लगती है कि मेरे लिए यहाँ पे जीते हुए 600 साल हो चुके हैं और यहाँ पे की इमोर्टल की लाइफ 100 साल से ज़्यादा होती नहीं है और उसके लिए मैं तो एक भूत के जैसी ही हूँ। और वो फेरी लेडी क्वीनमे कहती है कि वैसे भी तो मैं मरी गई हूँ और वैसे भी मैं एक बुढ़ी हो चुकी हूँ। और वहाँ पे उस फेरी लेडी क्वीनमे की बातों को सुनकर ग्रैंड मास्टर कहने लगता है, तुम यहाँ पे ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम पहले के जैसी बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो। उन दोनों की नौटंकी को देखकर होजी कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। और फिर वहाँ पे साओ जुआन कहने लगता है कि मुझे भी नहीं पता ये क्या हो रहा है और मैं तुम्हें बता दूं, फेरी लेडी क्वीनमे एक मैजिकल वेपन है। और वहीं पे साओ जुआन की बातों को सुनकर होजी एकदम से शॉक हो गया था। और फिर वहाँ पे ग्रैंड मास्टर कहने लगता है कि वैसे भी हम दोनों ने मिलकर यहाँ पे साइड बाय साइड कितने ज़्यादा बैटल किए थे उस टाइम पे। और हम देखते हैं कि वहाँ पे उन दोनों नौटंकी चली रही थी वहीं पे ग्रैंड मास्टर कहने लगता है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम इस लड़के के लिए एक वेपन बना दें। और फिर ग्रैंड मास्टर की बातों को सुनकर क्वीनमे कहने लगती है कि आपने जो कहा वो हो जाएगा, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। और वहीं पे उन दोनों नौटंकी को देखकर होजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों की बकवास अभी तक यहाँ पे खत्म नहीं हुई और तुम दोनों बस मुझे यहाँ पे यूज करना चाहते हो। और फिर हम देखते हैं कि क्वीनमे आगे आते हुए कहने लगती है कि जरा तुम अपने हाथ को आगे करो। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही होजी अपने हाथ को आगे करता है उसके हाथ में जोरदार झटका लगता है और फिर वहाँ पे क्वीनमे उसके ब्लड एसेंस को ले लेती है और वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और होजी को एक जोरदार झटका लगता है। और फिर ग्रैंड मास्टर की दोस्त क्वीनमे कहने लगती है कि तुम्हारी पावर के हिसाब से मैं तुम्हारे लिए एक मैजिकल वेपन बना दूंगी और तुम लोग यहाँ पे 3 दिनों के बाद में आना। और फिर ग्रैंड मास्टर कहने लगता है कि क्वीन, तुम इसे लेके जाओ और टाउन में 3 दिनों के लिए घूमो फिरो और आराम करो और मैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रहूंगा। और हम देखते हैं कि दोनों वहाँ पे चले गए थे। और दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर क्वीन को देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये उसके लायक है। और फिर दूसरी तरफ क्वीन कहने लगती है कि ये तो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर और क्वीन दोनों एक अंडरग्राउंड जगह पे आ गए थे और वहाँ पे अंदर एक पोर्टल होता है जहाँ पर ग्रैंड मास्टर क्वीन अपनी एनर्जी को उसके अंदर डालती है और वहाँ पे एक धमाका होता है। और फिर ग्रैंड मास्टर कहने लगता है कि उस मैजिकल वेपन को पाने के चाहते में नहीं पता कितने लोग मारे गए अभी तक और यहाँ पे क्या क्या हो गया होगा। और फिर क्वीन यहाँ पे कहने लगती है कि अब यहाँ पे रिग्रेट करने से कोई काम नहीं होगा और चलो अब हमारा यहाँ से काम स्टार्ट हो गया है। और वैसे भी उस मैजिकल वेपन को यहाँ पे अभी तक कोई भी सुटेबल कैंडिडेट मिला ही नहीं था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ साओजुआन और होजी पे जाता है जहाँ पर साओजुआन होजी को लेने के लिए आया होता है। और हम देखते हैं कि होजी वहाँ पर सपने देख रहा था और बड़बड़ा रहा था, आपस में ही बात कर रहा था और वो बोल रहा था कि मुझे और खाना दो और खाना दो। और फिर साओजुआन उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उठता ही नहीं है, जिसकी वजह से साओजुआन वहाँ पे गुस्से होकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। कहने का मतलब है कि उसको बहुत ज़्यादा ही पीट के वहाँ से उठाता है। और फिर वो दोनों वहाँ पे रास्ते में चल रहे थे और फिर हुजी वहाँ पे कहने लगता है, तुम्हारी वजह से मैं इतना गंदा हो गया हूँ तो मेरा ये काम बिगड़ गया वो काम बिगड़ गया। जिसकी रिप्लाई में साओजुआन कहने लगता है कि मैं तुम्हें धुलवा दूंगा, तुम इसके लिए चिंता ना करो। अब इसकी बातों को सुनकर हुजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि वो उसकी बातों को बिल्कुल समझ रहा था, क्योंकि वो इसे पीटने की बात कर रहा था। और फिर जिसको देखकर साओजुआन एक बिस्किट के टुकड़े को खरीदता है, यानी कि एक बिस्किट के बहुत बड़े टुकड़े को, और उसके टुकड़े करते हुए यहाँ वहाँ फेंक रहा था। और वहीं पे होजी कुत्तों की तरह बहुत स्पीड में जाके उन सभी टुकड़ों को खा रहा था। और फिर हम देखते हैं कि साओजुआन उस बिस्किट के टुकड़े को यहाँ वहाँ फेंकते हुए होजी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था। और फिर एक टाइम पे आके वो बिस्किट खत्म हो जाते हैं, जिसको देखकर होजी कहने लगता है कि तूने पूरी रास्ते मुझे यहाँ पे कुत्तों को जैसे दौड़ाया, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई और तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। और ये रहा रेस्टोरेंट, चलो तुम मुझे वहाँ पे खाना खिलाओ। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे साओजुआन उसे लेके जाता है और वहाँ पे सभी लोग इसे देख के शॉक हो गए थे क्योंकि वहाँ पे होजी बहुत ज़्यादा ही खाना खा रहा था और वो होजी वहाँ पे प्लेटों का ढेर लगा दिया था, मतलब कि वो प्लेट पे प्लेट खाए ही जा रहा था। और वहीं पे दूसरी तरफ होजी नजर एक सिंबल पे जाती है, जिसे देखकर वो साओजुआन से पूछता है कि आखिरकार ये क्या है, जिसकी रिप्लाई में साओजुआन वहाँ कहने लगता है कि ये साओमिन जोंग सेट का 8 गेट में से एक गेट है और ये उसी का सिंबल है। जिसकी बातों को सुनकर हुजी कहने लगता है कि जाओ मिंग
और फिर शाओ जुआन कहता है कि हाँ, ये जाओमिंग सेट के 8 सेट में से एक सेट का ही सिंबल है, जो कि इस पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ही फेमस है। और वो यहाँ पे वॉरशिप वगैरह बनाते हैं और अभी के टाइम में वो यहाँ से डिक्लाइन होने के कगार पे आ चुके हैं। और फिर सभी हुजी को याद आता है कि वो लेडी यानी कि वो फेरी लेडी भी इसी फैमिली से बिलोंग करती है जिसने उसके ऊपर अटैक किया था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे हुजी को उसके लिए बुरा लग रहा था और फिर वो एकदम से कहने लगता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ से भागते हुए जॉब फैमिली के मेंशन के बाहर आके छुप गया था और वो वहाँ पे मेंशन के अंदर जाने का ट्राई कर रहा, तभी वहाँ पे शाओ जुआन आके उसे पकड़ लेता है। तो फिर वहाँ पे फौजी कहने लगता है कि मुझे बस उसे सॉरी बोलना है। इसकी बातों को सुनकर शाओ जुआन वहाँ पे स्माइल करते हुए उसे पकड़ के वहाँ से लेके जाता है। तो फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर हुजी छिप छिप के जाओ फैमिली के मेंशन के अंदर जा रहा था। तो फिर हम देखते हैं कि वो एकदम से दरवाजे के अंदर चला गया था। इसकी आगे वही लेडी होती है जिसे देखकर हुजी कहने लगता है, ऐसा कोइंसिडेंस है ना कि हम दोनों आज फिर से आमने सामने मिल गए। बट हम देखते हैं कि वो लेडी उसे वहाँ पकड़ के नीचे गिराते हुए कहती है कि बिल्कुल चुप रहो, और वो वहाँ पर दरवाजा बंद कर लेती है। और फिर वो लेडी कहने लगती है, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर हुजी कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, तुमने मेरी जान बचाई थी फॉरेस्ट में और मैंने तुम्हें साथ में कैसा बर्ताव किया। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ जुआन भी वहाँ बाहर खड़े होकर उसकी बातों को सुन रहा था। और फिर वो लेडी कहने लगती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया था, क्योंकि वैसे भी मैं वहाँ पर रो रही थी क्योंकि मैं अपने इस बर्ताव को देख के बहुत बुरा फील कर रही थी और मैं अपने फैमिली के रेपुटेशन को वापस लेके आके रहूँगी। वह सब छोड़ो, अब तुम यहाँ से जाओ। वो उसे होजी को वहाँ से बाहर भेजने वाली थी और वहीं दूसरी तरफ बाहर की तरफ शाओ जुआन भी उसका वेट कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ आती है और फिर हमें पता चलता है कि उस लेडी के फादर वहाँ पे आ रहे होते हैं, जिसे देखकर वो लेडी फौजी को एक कबर्ड में छुपा देती है। और यहाँ पे उस लेडी का नाम पता चलता है, इस लेडी का नाम सियाओ टोंग है। और वहाँ पे उसके फादर आ जाते हैं और फिर वो अपने फादर को लिखाए हुए बुक्स दिखाती है और कहती है कि आपने मुझे जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही लिखा है। और फिर हम देखते हैं कि सियाओ टोंग वहाँ पे उस म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट को बजा रही थी, जिसे देखकर हुजी उसका फैन हो गया था क्योंकि वो बहुत अच्छा सुरीला बजा रही थी। और दूसरी तरफ उसके फादर कबर्ड में किताबों को देख रहे थे, जिसे देखकर सियाओ टोंग बहुत ज़्यादा ही घबरा गई थी। और फिर हम देखते हैं कि सियाओ टोंग के फादर कबर्ड में रखी हुई बुक को टच करते हैं, जिसे देखकर सियाओ टोंग बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि फादर आप यहाँ से बिल्कुल चले जाएं बाहर, वैसे भी लेट हो गया और मुझे सोना है। फिर हम देखते हैं कि उसके फादर उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और कहने लगते हैं, तुम यहाँ पे छिप छिप के मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर रही हो और तुमने यहाँ पे हमारी फैमिली के मार्शल आर्ट के सीक्रेट बुक को चुराया, क्या तुम यहाँ पे अपनी गलतियों से कुछ सीख नहीं रही हो। और फिर हम देखते हैं कि सियाओ टोंग अपने फादर को कुछ बोलने वाली ही होती है, तभी फौजी वहाँ पे बाहर आ गया था और कहने लगता है कि इस बुक को मैंने चुराया था, मैं इस बुक को ले जाने वाला था, कोई बात नहीं मैं इसे वापस कर दूंगा। और फिर हुजी वहाँ से भागने लगा था, तभी हम देखते हैं कि उसके फादर वहाँ पे हुजी को पकड़ के पटक देते हैं और फिर तभी वहाँ पे शाओ जुआन आके हुजी को बचा लेता है। फिर जिसे देखकर उसके फादर कहने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो चोर हैं। फिर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं, जिसे देखकर शाओ जुआन कहने लगता है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पे शाओ जुआन के सिर को पकड़ लेता है और वो वहाँ पे उसे क्रश कर देता है, बट हम देखते हैं कि शाओ जुआन को वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उसकी आंखों में इंक डालकर हुजी को पकड़ के वहाँ से भाग रहा था। तो फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे हुजी को बहुत ज़्यादा तेजी से लेके जाने लगता है। दोस्तों अभी शाओ जुआन के पास में भी उसका मैजिकल वेपन नहीं है, जो कि ग्रैंड मास्टर है। अगर वो उसके पास होता तो वो उसके फादर का सामना आराम से कर लेता, जहाँ पे उसका वेपन क्वीन मे के साथ में थे। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाओ तोंग के फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और फिर हम देखते हैं कि सियाओ तोंग के फादर गुस्सा होकर अपने मैजिकल वेपन से उन दोनों को अटैक कर देते हैं और वो मैजिकल वेपन उन दोनों को लगने वाला ही था, लेकिन शाओ जुआन अपनी पावर का यूज करते हुए हुजी को वहाँ से हटा देता है और वो दोनों उस मैजिकल वेपन के अटैक से बच जाते हैं। और फिर जिसे देखकर उसका फादर गुस्सा होते हुए फिर से अपने वेपन का अटैक करता है और इस बार उसके वेपन के अटैक वो शाओ जुआन को लगने वाला था, लेकिन इसे देखकर हुजी शाओ जुआन को धक्का देके उस वेपन के अटैक को खुद पे ले लेता है, जिससे कारण वो घायल हो जाता है। और फिर जैसे ही शाओ जुआन दिखता है हुजी के हाथ कट चुके थे और फिर हुजी कहने लगता है, माफ कर देना मैंने यहाँ पे फिर से ट्रबल क्रिएट कर दिया। और फिर वहाँ पे शाओ जुआन कहने लगता है कि कुछ बात मत करो और फिर वो कहता है कि चलो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे ठीक करना है। और फिर वो वहाँ पे फौजी को पकड़ के वहाँ से चला गया था। और दोस्तों इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।